आज की इस वीडियो में इन सभी शब्दों का प्रयोग सीखेंगे। अंग्रेजी बोलने में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। यूज ऑफ फॉर श्योर। फॉर श्योर का मतलब है पक्का या निश्चित रूप से। निश्चित रूप से बोले या पक्का बोले उसके लिए यूज करेंगे फॉर श्योर। आप सेंटेंस में प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस फॉर श्योर का यूज करेंगे। जैसे कि मैं पक्का आऊंगा, आई विल कम फॉर श्योर। आई विल कम फॉर श्योर, मैं पक्का आऊंगा, मैं पक्का तुमसे मिलूंगा। आई विल मीट यू फॉर श्योर, मैं पक्का वहां जाऊंगा। आई विल गो देयर फॉर श्योर। कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं? वो निश्चित रूप से तुम्हें पैसे देगा, तो सेंटेंस बनेगा ही विल गिव यू मनी फॉर श्योर। इससे बोलते हैं वो तुम्हारा जरूर मदद करेगा या निश्चित रूप से मदद करेगा। ही विल हेल्प यू फॉर श्योर। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बनाए जाते हैं फॉर श्योर की मदद से। देन एंड देयर, इसका मतलब है उसी समय या तभी का तभी। जैसे बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस देन एंड देयर। सेंटेंस बनेगा मैंने उसी समय उसका प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तो सेंटेंस बनेगा आई रिफ्यूज्ड हिज प्रपोजल देन एंड देयर। वह उसी समय वहां से चला गया। तो सेंटेंस बनेगा ही वेंट अवे फ्रॉम देयर देन एंड देयर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देन एंड देयर को सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग कर रहे हैं और इसका मतलब है उसी समय या फिर तभी का तभी। एट स्टेक। एट स्टेक का मतलब होता है दाव पर या खतरे में। जैसे सेंटेंस बनाते हैं सब्जेक्ट वर्ब एट स्टेक। सेंटेंस बनेगा उसका जीवन खतरे में है, हिज लाइफ इज एट स्टेक। वो दाव पर काम करता है, ही वर्क्स एट स्टेक। तो एट स्टेक का मतलब है दाव पर या खतरे में। दोनों सेंस के लिए प्रयोग कर सकते हैं। एंड वाट नॉट, इसका मतलब है और क्या नहीं। एंड वाट नॉट, और क्या नहीं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस एंड वाट नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि उसने मुझे एक बेवकूफ, मूर्ख और क्या नहीं कहा। तो सेंटेंस बनेगा ही कॉल्ड मी एन इडियट, फूल एंड वाट नॉट। रवि ने उसे कुछ किताबें, पैसे और क्या नहीं दिया। तो सेंटेंस बनेगा रवि गेव हिम द बुक्स, मनी एंड व्हाट नॉट। तो आप देख सकते हैं कि एंड व्हाट नॉट का प्रयोग कैसे किया जाता है। राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक का मतलब होता है 24 घंटे, मतलब दिन रात। जब भी आप बोलते हैं कि वो दिन रात पढ़ते रहता है, वो दिन रात सोते रहता है, तुम लोग दिन रात खेलते रहते हो, तो राउंड द क्लॉक यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस राउंड द क्लॉक का यूज करेंगे। जैसे वो 24 घंटे अपने लक्ष्य के बारे में सोचता है, ही थिंक्स अबाउट हिज एम राउंड द क्लॉक। रमेश दिन रात पढ़ाई करता है, रमेश स्टडीज राउंड द क्लॉक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राउंड द क्लॉक मीन्स 24 घंटे या फिर दिन रात होता है। एट द मर्सी ऑफ। एट द मर्सी ऑफ का मतलब होता है दया से। दया से मतलब है एट द मर्सी ऑफ। सब्जेक्ट वर्ब प्लस एट द मर्सी ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे वो तुम्हारे दया से पैसे कमा रहा है, he is earning money at the mercy of you। at the mercy of you ऑब्जेक्ट मतलब कोई नाउन आ सकता है, कोई प्रोनाउन आ सकता है। जैसे तुम वहां अपने बॉस की दया से काम कर रहा था, यू वर वर्किंग देयर एट द मर्सी ऑफ योर बॉस। मतलब आपके बॉस, आपकी कंपनी के ऑनर, ऐसे बोल सकते हैं। तो सेंटेंसेस ऐसे ही बना सकते हैं जब भी दया की बातें करते हैं कि इसकी दया से, उसकी दया से। जैसे बोलते हैं कि भगवान की दया से, एट द मर्सी ऑफ गॉड, ऐसे यूज करेंगे। मोर और लेस। मोर और लेस का मतलब होता है करीब करीब या फिर लगभग। करीब करीब या लगभग के लिए यूज करेंगे मोर और लेस। सब्जेक्ट वर्ब प्लस मोर और लेस, यह लगभग तय है,
इट इज मोर और लेस सर्टेन, इट इज मोर और लेस सर्टेन, यह लगभग तय है, यह लगभग निश्चित है। तुम करीब करीब पहाड़ पर चढ़ गया था, तो सेंटेंस बनेगा यू क्लाइम्ड अप द माउंटेन मोर और लेस। वो लगभग लगभग या फिर वो लगभग स्टेशन पहुंच गया था, ऐसे बोल सकते हैं। तो सेंटेंस बनेगा ही रीच्ड द स्टेशन मोर और लेस। तो सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं, बस समझना है कि कैसे इसे यूज करना है और इसका क्या मीनिंग होता है। एट द मोमेंट, एट द मोमेंट का मतलब होता है फिलहाल या इस समय, फिलहाल या इस समय के लिए यूज करेंगे एट द मोमेंट। इसे सब्जेक्ट वर्ब प्लस एट द मोमेंट, वो फिलहाल घर पर रह रहा है। ही इज लिविंग एट हाउस एट द मोमेंट, ही इज लिविंग एट हाउस, वो घर पर रह रहा है एट द मोमेंट, फिलहाल। तुम लोग फिलहाल क्या सीख रहे हो, वट आर यू लर्निंग एट द मोमेंट, वट आर यू लर्निंग एट द मोमेंट, तुम लोग फिलहाल क्या सीख रहे हो या तुम लोग इस समय क्या सीख रहे हो, ऐसी यहाँ पर बात हो रहा है। एट अ ग्लेंस, एट अ ग्लेंस का मतलब होता है एक नजर में, एक नजर में मतलब एट अ ग्लेंस का यूज करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस एट अ ग्लेंस का प्रयोग करेंगे। मैंने एक नजर में तुम्हें पहचान लिया, आई रिकॉग्नाइज्ड यू एट अ ग्लेंस, आई रिकॉग्नाइज्ड यू एट अ ग्लेंस, मैंने एक नजर में तुम्हें पहचान लिया। वो एक ही नजर में प्यार कर बैठा, he fell in love at a glance, at a glance means एक नजर में। जब भी प्रयोग करेंगे, जिसके साथ भी प्रयोग करेंगे, सेंटेंस के लास्ट में करेंगे। ऑल ऑफ अ सडन का मतलब होता है अचानक, अचानक मीन्स ऑल ऑफ अ सडन, जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस ऑल ऑफ अ सडन, वो अचानक बेहोश हो गया। ही गोट फेंटेड ऑल ऑफ अ सडन, ही गोट फेंटेड, वो बेहोश हो गया, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक। रवि अचानक रोने लगा, रवि स्टार्टेड वीपिंग ऑल ऑफ अ सडन। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं ऑल ऑफ अ सडन की मदद से। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब होता है पहल करना या बातचीत शुरू करना, जैसे बोलते हैं सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस ब्रेक द आइस, आखिरकार मैंने बातचीत शुरू किया। फाइनली आई ब्रोक द आइस, ब्रेक वर्ब है जो टेंस के अनुसार ये चेंज होंगे। उसने अभी तक बातचीत शुरू नहीं किया है, he has not broken the ice yet। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रेक द आइस मीन्स बातचीत शुरू करना या फिर पहल करना। बॉडी एंड सोल, इसका मतलब होता है पूरी तरह से, पूरी तरह से मतलब बॉडी एंड सोल, जैसे सब्जेक्ट वर्ब प्लस बॉडी एंड सोल, उसने पूरी तरह से उस काम को किया। ही डिड दैट वर्क बॉडी एंड सोल, ही डिड दैट वर्क, उसने उस काम को किया बॉडी एंड सोल, पूरी तरह से। उन्होंने अपने देश के लिए पूर्णता से लड़ाई की, मतलब पूरी तरह से लड़ाई की। दे फॉट बॉडी एंड सोल फॉर हिज कंट्री। यहाँ पर आप ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। चाइल्ड्स प्ले, चाइल्ड्स प्ले का मतलब होता है बच्चों का खेल, बच्चों का खेल मीन्स चाइल्ड्स प्ले, जैसे कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस चाइल्ड्स प्ले। पहाड़ पर चढ़ना बच्चों का खेल नहीं है, टू क्लाइंब अप द माउंटेन इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। बाइक चलाना बच्चों का खेल है, टू राइड अ बाइक इज अ चाइल्ड्स प्ले। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाइल्ड्स प्ले मतलब बच्चों का खेल। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। 9 days वंडर, इसका मतलब है 4 दिनों की चांदनी, 4 दिनों की चांदनी मीन्स 9 days वंडर, और इसे स्पीकिंग में यूज किया जाता है, जैसे कि यह 4 दिनों की चांदनी है, इट्स अ 9 days वंडर, या फिर इट इज अ 9 days वंडर, यह 4 दिनों की चांदनी है। उसका खुशी 4 दिनों की चांदनी है, सेंटेंस बनेगा हिज हैप्पीनेस इज अ 9 days वंडर। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं 9 days वंडर की मदद से। So guys, thanks for watching. That's all for today.